नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और जैसा कि हम लोग मातृभूमि का मान ये पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला दृश्य हो चुका है, दूसरा दृश्य भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आज हम लोग तीसरा दृश्य इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो तीसरे दृश्य में चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश है। नकली दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। वहाँ एक नकली दुर्ग बनाया गया, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि नकली दुर्ग बना करके उसका विध्वंस करके महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। तो इसके लिए उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया। उनके आदेश पर जंगल में एक नकली दुर्ग बनाया गया और उस नकली दुर्ग को देखने के लिए महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह आते हैं। तो अभय सिंह कहते हैं, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? तो महाराणा से कहते हैं कि आपने दुर्ग तो देख लिया होगा, ठीक बना है ना? तो महाराणा कहते हैं, निस्संदेह ठीक बूंदी दुर्ग की हुबहू नकल है। अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली है उसमें तो थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। कहते हैं, अपमान का बदला लेने के लिए, उसकी पीड़ा कम करने के लिए मैंने ये थोड़ी गलत प्रतिज्ञा तो कर डाली है, लेकिन चलिए इस प्रतिज्ञा से छुटकारा मिल जाएगा और इसके बाद ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि कैसे बूंदी को मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के अंडर में, वश में किया जाए। इसके लिए हम लोग आगे उपाय सोचेंगे। तभी अभय सिंह कहते हैं, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। और महाराज आप घबराइए मत, शीघ्र ही, थोड़े ही दिनों में बूंदी के पठारों पर सिसोदिया वंश का सिंहनाद होगा। वहाँ पर हमारे सैनिक नारा लगाएंगे, सिंहनाद करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करते हैं। चलिए आज के युद्ध की तैयारी करते हैं, नकली युद्ध की। महाराणा कहते हैं, किंतु यह रण होगा किससे? नकली दुर्ग तो बन गया, हम लोग युद्ध लड़ेंगे किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए, कोई तो हमें रोकने वाला चाहिए, तब तो लगे कि हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। नकली ही सही, लेकिन कम से कम कोई तो होना चाहिए। तो अभय सिंह कहते हैं, मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। अभय सिंह कहते हैं कि हम लोग अपने ही सैनिकों को दुर्ग के अंदर रख देते हैं और वो लोग बंदूकों से हम लोग के ऊपर झूठे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा खेल होगा और ये मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग चलते हैं। तो फिर इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो इसके लिए वीर सिंह को चुना जाता है। वीर सिंह जो मेवाड़ की ही सेना में है और महाराणा लाखा की सेना में है, लेकिन रहने वाला बूंदी का है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बूंदी के रहने वाले हैं, लेकिन महाराणा लाखा की सेना में भर्ती हैं। तो इनको रखा गया, जो बूंदी के लोग हैं उनको रखा गया कि आप लोग नकली लड़ाई लड़नी है और आप लोग इस दुर्ग में अंदर से हमारे खिलाफ लड़ेंगे, झूठे वार करेंगे और थोड़े देर में इस किले को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। तो वीर सिंह अपने साथियों से कहते हैं, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? तो पहला साथी कहता, हाँ सरदार, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का किला है। तो वीर सिंह कहते हैं, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? तो वो कहता है, अब देखिए, महाराणा लाखा ने तो इनको नकली युद्ध लड़ने के लिए बोला, लेकिन वीर सिंह को अब अपने आत्मगौरव की याद आ गई कि हम जिस मातृभूमि के हैं, जो हमारी मातृभूमि है, उसका अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हम इस किले को जीते जी मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। तो दूसरा साथी कहता, किंतु ये तो नकली दुर्ग है, ये कोई असली दुर्ग तो है नहीं। तो वीर सिंह कहता, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यानी वो दूसरे साथी को धिक्कारता है कि नकली ही सही, लेकिन है तो बूंदी का किला, बूंदी का नकली दुर्ग बनाया गया है और अब ये केवल खेल नहीं रहेगा। तभी तीसरा साथी कहता, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हम उनका नमक खाते हैं, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनकी जो इच्छा है उसको पूरा होना देना चाहिए। तो वीर सिंह कहता है, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं
उसका अपमान भी हम कैसे सहन किया जा सकता है। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रख कर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। और आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। वो कहता है कि भले ही हम उनका नमक खाकर बड़े हुए हैं, लेकिन वो भी हमारी जन्मभूमि है, उसमें उसकी मिट्टी में हम खेल खेल कर बड़े हुए हैं। और महाराणा के नमक का बदला तो हमने कई बार चुकाया है, उनकी तरफ से युद्ध किया है। और जब कभी ऐसा बूंदी और मेवाड़ का प्रश्न आएगा तो हम तो बूंदी की तरफ से लड़ेंगे और महाराणा की दी हुई तलवार को उनके चरणों में चुपचाप रख देंगे और अपना जीवन बलिदान कर देंगे। तो पहला साथी निश्चय ही कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। और इतना कहने पर उसके साथी भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं भले ही नकली है, लेकिन उस नकली दुर्ग का, बूंदी के दुर्ग का, हमारी जन्मभूमि के दुर्ग का कोई अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है। तो वीर सिंह कहता है, मेरे वीरों, प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। आप लोग प्रतिज्ञा करो कि हम लोग जब तक जीवित रहेंगे हम इस पर नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ की पताका, मेवाड़ का झंडा फहराने नहीं देंगे। सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज फहराने नहीं देंगे। तो वीर सिंह कहता, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग की तैयारी करें। इसके बाद ये लोग दुर्ग की तैयारी करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यानी इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो नकली दुर्ग भी बनाया गया है, वहाँ पर भी लड़ने के लिए बूंदी के जो शिक्षक मेवाड़ के, जो सैनिक मेवाड़ की सेना में हैं, वे लोग असली युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में बाकी का दृश्य हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।